मैं अपने झोपड़ी में उजाला फैलाने की कोशिश कर रहा था और आंधियों के झोंके ने मेरी दुनिया उजाड़ दी। उन चंद टिमटिमाते हुए दियों से मैंने सोचा था कि अंधेरे को हराकर अपने सपनों की रोशनी जगाऊंगा, पर आंधियां बेपरवाह थीं। वे मेरी कमजोरियों को पहचान चुकी थीं। एक पल में वे मेरी सारी उम्मीदों को बिखेर कर चली गईं और मैं वहीं बैठकर उस टूटे हुए सपने के टुकड़ों को देखता रहा। मेरी आंखों में बस वही सवाल था, आखिर क्यों, आखिर कब तक। मैंने वो दिया कितनी बार जलाया, पर हर बार आंधियां उसे बुझाने के लिए लौट आईं। लगता है जैसे कुदरत ने मेरे हिस्से में सिर्फ आंधियां ही लिख दी हों। आंसू भी अब थमने का नाम नहीं लेते और दिल में एक खालीपन घर कर गया है। जीवन के अंधकार में जब हर तरफ सन्नाटा हो और दिल की गहराइयों से आंसू बहने लगे, तो एक सवाल उठता है, क्या ये आंसू हमारी कमजोरी हैं या हमारे अंदर छिपे दर्द की पुकार। जब उम्मीद का हर दिया बुझ जाए और निगाहें केवल नाकामियों के साए देखें, तब मन अक्सर हार मानने को तैयार हो जाता है। लेकिन क्या अंधेरा हमेशा के लिए रहता है? क्या इन आंसुओं के सैलाब के पीछे कोई नया सवेरा नहीं छिपा होता? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आइए इस सफर पर चलें और जानें कि जीवन के सबसे गहरे अंधेरों में भी रोशनी की किरण कैसे पाई जा सकती है। राधे कृष्णा। मेरे प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है एक भक्त YouTube चैनल के इस वीडियो में। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मेरी कोशिशें, मेरी दुआएं सब बेमानी हो गई हैं, जैसे किस्मत ने मुझसे मुंह मोड़ लिया हो। उस उजड़ी हुई झोपड़ी की तरह मेरा दिल भी बिखर गया है। जिस उम्मीद को मैंने अपने हाथों से सींचा था, उसे उसी उम्मीद ने ठुकरा दिया। आज मैं उन उजड़ी दीवारों के बीच खड़ा हूं जहां कभी मेरे सपनों की परछाई थी, पर शायद भगवान की यही इच्छा थी। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी परीक्षा वही होती है जब हमें पता नहीं होता कि हमारी परीक्षा चल रही है। शायद यही वजह है कि हमें बार बार गिराया जाता है, ताकि हम समझ सकें कि असली ताकत गिरने के बाद फिर से उठने में है। क्या तुमने कभी सोचा है कि आंधियां किस लिए आती हैं? शायद वो हमें यह बताने के लिए आती हैं कि हम कितने कमजोर हैं, पर साथ ही यह भी सिखाने के लिए कि हमारी ताकत कितनी गहरी है। आंधियां जब तुम्हें गिरा देती हैं, तब भगवान तुम्हारे भीतर की असली शक्ति को जागृत करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हर बार जब आंधी तुम्हारी रोशनी को बुझाने की कोशिश करती है, वह तुम्हारे भीतर की एक नई किरण को जन्म देती है। आंखों के इन आंसुओं में जो दर्द है, वह हमें हर बार हार मानने पर मजबूर करता है। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने आंसुओं में भी उम्मीद की रोशनी ढूंढ पाओगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि जीवन का असली अर्थ क्या है। आंधियां तो चलती रहेंगी, लेकिन हमें तय करना है कि हम उनके सामने कितनी बार खड़े होंगे। जीवन में अंधकार चाहे कितना भी घना हो, भगवान कृष्ण पर विश्वास और अपने प्रयास कभी नहीं छोड़ने चाहिए। रोशनी का रास्ता हमें जरूर मिलेगा। शायद भगवान भी हमें ऐसे ही देखना चाहते हैं। जब हमारी सारी दुनिया बिखर जाए, तब भी हमें यह हिम्मत रखनी होगी कि हम फिर से शुरुआत कर सकें, क्योंकि किसी भी आंधी के बाद वही सबसे सुंदर सूरज उगता है। जो हमें सबसे ज्यादा तोड़ती है, वही मुश्किलें हमारे सबसे बड़े निर्माण की नींव बनती हैं। जब तुम्हें लगे कि आंधियां तुम्हारे जीवन को उजाड़ रही हैं, तब यह याद रखना कि हर आंधी के बाद एक नया सूरज उगता है। जब तुम्हारी दुनिया बिखर जाए, तो उस टूटे हुए दिए से अपनी नई उम्मीदों की रोशनी जलाना मत भूलना, क्योंकि अंत में वही उम्मीद तुम्हारे जीवन को फिर से संवार देगी और तुम्हें एक नई दिशा दिखाएगी। हर दर्द अपनी एक कहानी कहता है और हर आंसू उस कहानी का सबूत है। जब दिल का बोझ इतना भारी हो जाए कि शब्द भी कमजोर पड़ जाएं, तभी खामोशी में सबसे गहरे उत्तर मिलते हैं। जिनसे आप सबसे ज्यादा उम्मीदें रखते हैं, वही आपकी उम्मीदों का सबसे बड़ा बोझ बन जाते हैं। खुद को हल्का रखें, क्योंकि किसी और की जिम्मेदारी आपके कंधों पर नहीं होनी चाहिए। जो लोग दूसरों के दर्द का मोल नहीं समझते, वो कभी अपने दर्द से बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि असली शांति दूसरों के दर्द को समझने में है, ना कि सिर्फ खुद के दर्द में डूबने में। जीवन में हर कदम पर चुनौतियां मिलेंगी, पर सिर्फ वही लोग उन चुनौतियों से जीत पाते हैं
जो खुद पर विश्वास रखते हैं। हिम्मत की दौलत किसी के पास उधार नहीं मिलती, उसे अपने दिल में ढूंढना पड़ता है। सफलता की असली कुंजी ना कभी जल्दी पाने में है, ना कभी देर से। जो समय पर धैर्य से अपने कर्म करते रहते हैं, उनके लिए जीत का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा सबक यही होता है कि आप जितना कम सोचें, उतना कम खोएं। जो लोग ज्यादा सोचना छोड़कर सच्चाई को अपनाते हैं, वे सबसे ज्यादा शांति पाते हैं। जब अपनी झोपड़ी के बिखरे हुए दियों को देखो, तब खुद से सवाल करो, क्या जीवन में हर बार उजाले के लिए इतनी ही तकलीफ सहनी होगी? क्या मेरे सपनों की यह छोटी सी रोशनी हर आंधी में बुझ जाएगी? और तब एक आवाज भीतर से आएगी और कहेगी, आंधियां केवल उन पर चलती हैं जो खड़े होते हैं, जो गिर जाते हैं उनके लिए आंधी का कोई महत्व नहीं होता। शायद भगवान हमें बार बार गिराकर हमारी वास्तविक शक्ति को परख रहे होते हैं। हम जितनी बार टूटते हैं, उतनी ही बार हमें खुद को फिर से बनाना होता है। यह जीवन की एक अनकही सच्चाई है। गिरना और उठना, यही हमारे अस्तित्व की पहचान है। हर उस आंधी का सामना करना कठिन होता है जो हमारी उम्मीदों को तोड़ने आती है, पर शायद आंधियां हमें बताने आती हैं कि हमारी उम्मीदें इतनी नाजुक नहीं होनी चाहिए कि वे एक झटके में बिखर जाएं। दुख और कठिनाइयां केवल हमें दुखी करने के लिए नहीं आती, वे हमें यह सिखाने आती हैं कि कैसे अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलें। जब आंधियां चलती हैं तो वे हमें दो विकल्प देती हैं, या तो हम गिरकर वहीं बैठे रहें और हार मान लें, या फिर हम उठें और आंधी के खिलाफ खड़े हों। एक नदी में एक छोटी सी मछली रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा अपनी सहेलियों के साथ हर दिन पानी की गहराइयों में खेला करती। एक दिन नदी में अचानक तेज धार और तूफान आ गया। सभी मछलियां घबरा गईं और पानी के बहाव में बहने लगीं। कई मछलियां डर के कारण खुद को धारा के हवाले कर चुकी थीं, लेकिन मीरा ने सोचा, अगर मैं बहाव के साथ बह गई तो मेरा अंत निश्चित है। मुझे इस धार का सामना करना होगा। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और तेज धार के खिलाफ तैरने लगी। हर लहर उसे पीछे धकेलने की कोशिश करती, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं थी। काफी संघर्ष के बाद वह एक बड़े पत्थर के पीछे पहुंच गई, जहां पानी की धार कमजोर थी। उसने वहीं आराम किया और सोचा, अगर मैंने कोशिश नहीं की होती तो आज मैं भी उन मछलियों की तरह बह जाती जो हार मान चुकी हैं। यह छोटी मछली सिखाती है कि जीवन की आंधियां हमें रोकने या गिराने नहीं आती, वे हमें यह मौका देती हैं कि हम अपनी ताकत पहचानें और कठिनाइयों का सामना करें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा है, यह संसार एक रणभूमि है, यहाँ जो खड़ा होता है वही योद्धा कहलाता है, पर जो हार मान लेता है वह कभी अपनी जीत नहीं देख पाता। सच का सामना करने के लिए जितनी हिम्मत चाहिए, उतनी ही हिम्मत खुद को बदलने के लिए भी चाहिए। अक्सर हम अपने ही डर से डरते हैं, पर सच से भागने वाले कभी सुकून नहीं पाते। हम अक्सर दूसरों के आंसुओं में अपना दर्द देखते हैं, लेकिन कभी कभी वही आंसू हमें समझा जाते हैं कि जीवन में हर तकलीफ का अंत होता है। बस हमें सहने का हौसला रखना चाहिए। खामोशियों में भी आवाज होती है, बस उसे सुनने का हुनर आना चाहिए। कभी कभी सबसे गहरे जवाब उन्हीं सवालों में होते हैं जिन्हें हम बोल नहीं पाते। जो लोग हमेशा दूसरों के नजरिए से खुद को देखते हैं, वे कभी अपनी असली पहचान नहीं पा सकते। असली पहचान उन लम्हों में छिपी होती है जब हम अपने लिए खड़े होते हैं। जब किसी का विश्वास टूटता है तो वह दिल से नहीं, आत्मा से टूटता है। दर्द तब नहीं होता जब लोग हमें छोड़ते हैं, बल्कि तब होता है जब हम खुद को ढूंढने की कोशिश करते हुए खो जाते हैं। जीवन की सच्ची राह वही होती है जो अकेले चलकर तय की जाती है। भीड़ के साथ चलने वाले अक्सर मंजिल तक नहीं पहुंचते, क्योंकि वे अपने दिल की आवाज को सुनने से डरते हैं। कहते हैं, भगवान भी उन लोगों का साथ देते हैं जो अपनी हार से सीखकर फिर से खड़े होने का साहस रखते हैं। यह कहानी हमारे जीवन की ही तस्वीर है। जब हम गिरते हैं तो हमें लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यही वह पल होता है जब हमें अपनी असली शक्ति का एहसास होता है। जब जीवन में आंधियां चलें, जब सब कुछ बिखरता नजर आए, तब एक पल ठहर कर सोचिए,
क्या यह वह परीक्षा नहीं जिससे भगवान आपकी ताकत को परख रहे हैं? क्या यह वह पल नहीं जब आपको अपनी सीमाओं को पार करना है? क्योंकि हर आंधी के बाद जो दिया फिर से जलता है वह पहले से भी ज्यादा तेज चमकता है। आंखों के ये आंसू केवल दुख के प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उन संघर्षों की निशानी है जिन्होंने हमें और मजबूत बनाया। जब तुम खुद को टूटता हुआ महसूस करो, तब यह याद रखना कि टूटे हुए सपनों से ही सबसे मजबूत इमारतें खड़ी होती हैं। आंधियां तुम्हें गिरा सकती हैं, पर हार मानकर बैठना तुम्हारा चुनाव है। उठो, फिर से जलाओ अपने सपनों की रोशनी, क्योंकि आने वाला सूरज तुम्हारी जिंदगी को नई दिशा देगा। जब झोपड़ी के टूटे हुए दियों की लौ बुझ गई थी, तब मैंने सोचा कि शायद मेरे जीवन का यही अंत है। पर क्या यह सच में अंत था, या शायद यह एक नई शुरुआत थी जिसे मैं उस पल की निराशा में देख नहीं पा रहा था? जब इंसान की दुनिया बिखर जाती है, तब उसकी आंखें केवल अंधेरे को देखती हैं, लेकिन शायद वह अंधेरा हमारे भीतर की अनदेखी रोशनी को पहचानने का मौका होता है। जीवन की आंधियां जब हमारे सपनों को तहस नहस करती हैं, तब दिल में एक खालीपन घर कर जाता है। लगता है जैसे सब कुछ छीन लिया गया हो। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि यह खालीपन वास्तव में क्या है? यह सिर्फ हमारी खोई हुई उम्मीदों का दर्द नहीं है, बल्कि यह वह जगह है जहां एक नई उम्मीद का बीज बोया जा सकता है। जो दीवारें टूटी हैं, वे हमारे लिए नई राह बनाने का रास्ता खोल रही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, यह संसार अस्थाई है, यहाँ कोई भी संघर्ष, कोई भी दुख स्थायी नहीं है। हर दुख के पीछे एक नई सीख छिपी होती है। हर हार तुम्हें जीत के एक कदम करीब ले जाती है, अगर तुम हार मानकर बैठते नहीं हो। हमारी तकलीफें, हमारे आंसू हमें यह सिखाने आते हैं कि जीवन की असली लड़ाई हमारे भीतर है। जितना हम बाहर के संघर्षों को देखने में लगे रहते हैं, उतना ही हमें भीतर की शक्ति को नजरअंदाज कर देते हैं। असल ताकत हमारे भीतर छिपी होती है, और दुख वही चाबी है जो उस शक्ति के दरवाजे को खोलती है। हर बार जब हम दूसरों के नजरिए से खुद को आंकते हैं, तब हम अपनी असलियत से दूर चले जाते हैं। जो लोग खुद को समझते हैं, वे किसी और की स्वीकृति के मोहताज नहीं होते। हर बिखराव में एक नई शुरुआत छिपी होती है। जो लोग हार मानने से डरते हैं, वे कभी जीत का स्वाद नहीं चख पाते। असली हिम्मत वहीं होती है जहां असफलता का सामना मुस्कुराते हुए किया जाता है। अकेलापन जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। जो लोग इस परीक्षा में खरे उतरते हैं, उन्हें दूसरों की मंजूरी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वे खुद की ताकत को पहचान चुके होते हैं। वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि वह सब कुछ बदल देता है, परंतु जिनके पास धैर्य होता है, उन्हें वक्त ही उनकी सबसे बड़ी जीत देता है। सपने देखने वालों के लिए हर रात का अंधेरा एक नई उम्मीद लेकर आता है, क्योंकि रात के बाद ही वह उजाला आता है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। कभी कभी खुद से दूर जाना भी जरूरी होता है, ताकि हम खुद को फिर से पा सकें। खोने का डर ही सबसे बड़ी बेड़ियां हैं, जिन्हें तोड़कर ही हम सही मायनों में स्वतंत्र हो सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, जीवन का असली संघर्ष बाहर की आंधियों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों से है। जब तक तुम भीतर से हार नहीं मानते, कोई बाहरी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। आंधियां सिर्फ तुम्हारे आत्मविश्वास को परखने के लिए आती हैं, ताकि तुम जान सको कि तुम कितने मजबूत हो। जब आंधियां तुम्हारे जीवन को उजाड़ दें, तब एक बार ठहर कर खुद से पूछो, क्या तुमने सच में हार मान ली है, या यह वह पल है जब तुम्हें अपनी असली ताकत पहचाननी है? क्योंकि जिस दिन तुम अपनी खोई हुई उम्मीदों के बीच नई रोशनी देखना सीख जाओगे, उस दिन कोई भी आंधी तुम्हें गिरा नहीं सकेगी। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा सच्चा बल उस पल प्रकट होता है जब तुम खुद से कहते हो, मैं फिर से खड़ा होऊंगा, चाहे आंधियां कितनी भी तेज क्यों ना हो। क्योंकि हर अंधेरे के बाद एक नई रोशनी जन्म लेती है। हर रात के बाद एक नया सवेरा होता है। जब जीवन की आंधियां हमारे सपनों को उजाड़ देती हैं, तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश हमें सिखाता है कि यह केवल एक पड़ाव है, अंत नहीं। यह वह क्षण है जब हमें अपनी भीतर की शक्ति को पहचानना होता है। दुख हमें हमेशा अपने करीब लगता है। ऐसा लगता है जैसे यह कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा,
पर क्या हमने कभी सोचा है कि यह दुख हमें क्या सिखाने आता है? यह हमें यह बताने आता है कि हर बार जब हम टूटते हैं तब एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत हमारे भीतर जन्म लेती है। जीवन का हर दुख, हर आंसू हमें यह सिखाता है कि असली ताकत हमारी सोच में है, हमारी आत्मा में है। जब आपकी दुनिया बिखर जाए तो याद रखो कि यह वही क्षण है जब भगवान तुम्हें एक नई राह दिखाने के लिए तुम्हारी परीक्षाएं ले रहे हैं। वे तुम्हें परख रहे हैं कि क्या तुम सिर्फ सुख के पलों में जी सकते हो या तुम दुखों के बीच से भी अपनी रोशनी ढूंढ सकते हो। क्योंकि सच्ची रोशनी वही है जो अंधेरे में जलती है। सब समय का खेल है, कितनी भी प्लानिंग कर लीजिए होता वही है जो समय चाहता है। जीवन की सच्चाई यही है कि सब कुछ समय के अधीन है। हम चाहे कितनी भी योजना बना लें, चाहे कितनी भी तैयारी कर लें, अंत में होता वही है जो समय चाहता है। समय की गति को कोई नहीं रोक सकता और उसकी दिशा को कोई नहीं बदल सकता। समय एक शिक्षक है जो हमें सिखाता है कि हम अपनी योजनाओं पर तो नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन परिणाम हमारे हाथ में नहीं होते। समय अपनी मर्जी से चलता है और हर चीज को अपनी जगह पर लेकर आता है। इसलिए जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हमें निराश होने की बजाय यह समझना चाहिए कि समय अभी हमारी परीक्षा ले रहा है। जैसे खेत में बीज बोने के बाद हमें इंतजार करना पड़ता है, वैसे ही हमारे जीवन की सभी योजनाओं का फल भी समय पर निर्भर करता है। समय से पहले कुछ नहीं मिलता और समय के बाद कुछ भी नहीं ठहरता। जो लोग इस सत्य को समझ जाते हैं वे न केवल धैर्य से काम लेते हैं बल्कि अपने जीवन के हर मोड़ को सहजता से स्वीकार करना सीख जाते हैं। यहाँ पर एक और बात याद रखने की जरूरत है कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए हमें वर्तमान में जीना चाहिए और भविष्य की चिंता किए बिना अपने कर्म करते रहना चाहिए। हमारी सारी योजनाएं, हमारी सारी मेहनत अंततः समय की उस योजना का हिस्सा है जिसे हम कभी पूरी तरह से समझ नहीं सकते। जब समय अनुकूल होता है तो सब कुछ सहजता से हो जाता है और जब समय कठिन होता है तब भी हमें यह मानकर चलना चाहिए कि वह हमें एक गहरे और मजबूत व्यक्ति में बदलने की प्रक्रिया है। इसलिए जितनी भी प्लानिंग कर लीजिए, लेकिन जो समय चाहता है वही होगा। बस समय का सम्मान करते हुए अपने कर्म करते रहिए और भरोसा रखिए कि सही समय पर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। जब तुम्हारी दुनिया अंधेरों में घिर जाए तब एक बार खुद से पूछो, क्या तुमने सच में हार मान ली है या यह वह समय है जब तुम्हें अपनी भीतर की असली शक्ति का एहसास करना है। क्योंकि आंधियां केवल उन्हीं पर चलती हैं जो खड़े होते हैं। जो गिरे रहते हैं उनके लिए आंधी का कोई अस्तित्व नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर दुख तुम्हारे आत्मविश्वास को परखने आता है। जब तुम अपनी सबसे बड़ी निराशा से गुजर रहे होते हो तभी तुम्हें अपने सबसे बड़े साहस का पता चलता है। दुख कभी स्थायी नहीं होता, यह सिर्फ तुम्हारी ताकत और सहन शक्ति को परखने के लिए आता है। जब तुम उस दुख को अपने भीतर समेटकर अपनी ताकत बना लोगे तब तुम्हें कोई भी आंधी नहीं हिला सकेगी। सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावट हमारी खुद की सीमाएं होती हैं, जिन्हें हम खुद पर थोपते हैं। जो लोग इन सीमाओं को तोड़ते हैं वही असली आजादी का अनुभव करते हैं। दुनिया से कुछ पाने की चाहत हमें सिर्फ खोखला करती है। असली सुकून और खुशी तब मिलती है जब हम बिना किसी उम्मीद के सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनते हैं। हमारा अस्तित्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम दुनिया के हिसाब से खुद को ढालें, बल्कि इसीलिए है कि हम खुद की खोज करें, अपनी असलियत को पहचानें और बिना किसी डर के उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। जब हम मुश्किलों का सामना करने से पीछे हटते हैं तब असल में हम अपनी काबिलियत पर सवाल खड़े करते हैं। खुद को विश्वास दिलाओ कि तुम हर तूफान के बाद भी मुस्कुराकर खड़े रह सकते हो। हर बार जब हम अपनी असफलताओं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तब हम अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं। असली जंग उन सपनों को जिंदा रखने की होती है, चाहे दुनिया कितनी ही विपरीत क्यों ना हो। जो लोग जिंदगी में बड़े फैसले लेने से डरते हैं वे कभी खुद की पहचान नहीं बना पाते। खुद को साबित करने के लिए सबसे जरूरी है अपने दिल की सुनना और जोखिम उठाने की हिम्मत करना। जब हमारी दुनिया उजड़ जाती है तब हम यही सोचते हैं कि हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई,
जैसे अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा। पर क्या सच में ऐसा है? शायद नहीं। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयां हमें गिराने नहीं बल्कि हमें सशक्त बनाने के लिए आती हैं। जब जीवन में दुखों की काली रात छा जाए तो एक बार ठहरो और खुद से पूछो, क्या यह अंधेरा स्थायी है या यह सिर्फ उस उजाले का संकेत है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है? क्योंकि हर रात के बाद सवेरा आता है और हर गिरावट के बाद उभरने का एक नया मौका मिलता है। श्री कृष्ण ने कहा था, जो इंसान अपने भीतर की आवाज को सुनता है वही सच्ची शांति और आनंद पा सकता है। दुख जब आता है तो वह हमारे अंदर की उस आवाज को जागृत करने के लिए आता है। वह आवाज जो हमें बताती है कि असली शक्ति हमारे भीतर है, बाहर नहीं। हमारे आंसू हमारे दिल की गहराइयों से निकले हुए हैं, पर ये हमें कमजोर नहीं बनाते बल्कि हमारी आत्मा को और अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। एक वृद्ध साधु के पास एक नौजवान दुखी होकर आया। उसने कहा, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। मैंने जो भी सपना देखा सब टूट चुका है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। साधु ने उसे शांतिपूर्वक देखा और कहा, तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज अब भी है, वह है तुम्हारा आत्मविश्वास। जब तक तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानोगे तब तक कोई भी बाहरी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकेगी। फिर साधु ने उसे एक पेड़ के नीचे बैठने को कहा और बोला, इस पेड़ को देखो, ये कितनी आंधियों का सामना कर चुका है। हर तूफान के बाद इसकी टहनियां टूट जाती हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन क्या यह पेड़ गिरता है? नहीं, यह हर बार और मजबूत होकर खड़ा हो जाता है क्योंकि इसकी जड़ें मजबूत हैं। तुम्हारी जड़ें भी भीतर ही हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस में। जीवन में कितनी भी आंधियां आएं, जब तक तुम भीतर से मजबूत हो तब तक तुम गिर नहीं सकते। यह सुनकर नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि उसका दुख केवल उसे उसकी असली शक्ति दिखाने के लिए आया था। हम जीवन में जितनी बार गिरते हैं उतनी बार हमें एक मौका मिलता है कि हम अपने भीतर की ताकत को और गहराई से समझें। आंसू बहते हैं क्योंकि वे हमारे अंदर की सच्ची भावनाओं को बाहर लाते हैं, लेकिन आंसू हमारे अंत का प्रतीक नहीं है, वे हमारी नई शुरुआत का प्रतीक होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख वह पानी है जो आत्मा की मुरझाई हुई जड़ों को फिर से जीवन देता है। जिस तरह बिना बारिश के धरती पर कुछ भी उग नहीं सकता, उसी तरह बिना दुख के इंसान की आत्मा सच्ची शांति और खुशी का अनुभव नहीं कर सकती। जब हम दुखों के बीच में होते हैं तब हमें यह समझना जरूरी है कि यह वह क्षण है जब हमारी आत्मा अपनी असली पहचान को ढूंढ रही होती है। हमारा जीवन उसी क्षण बदलने लगता है जब हम अपने दुख को स्वीकार कर लेते हैं और उसे अपनी शक्ति बना लेते हैं। जीवन में हार तब तक असली हार नहीं होती जब तक हम खुद हार मानकर बैठ नहीं जाते। हर असफलता हमें अपनी कमजोरियों को समझने और उन्हें दूर करने का मौका देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान असफलताओं से घबराता नहीं वही सच्ची सफलता का हकदार होता है। दुख केवल एक माध्यम है जिससे भगवान हमें हमारी सच्ची ताकत का एहसास कराते हैं। जब हम उस दुख को स्वीकार कर उसे अपना मित्र बना लेते हैं, तब हम अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत की ओर कदम बढ़ाते हैं। हर एक के पास एक कहानी होती है, लेकिन वह कहानी तब पूरी होती है जब हम अपनी राह खुद चुनते हैं। जिंदगी हमें हमेशा सही राह पर ले जाती है, बस हमें उसे पहचानने की कला आनी चाहिए। अगर तुम्हारे सपने छोटे नहीं हैं तो उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी बड़ी होनी चाहिए। हर हार सिर्फ एक और सीढ़ी है तुम्हारी सफलता की तरफ। इसे सीखने के मौके के रूप में देखो। जब तक हम खुद से भागते रहेंगे तब तक दुनिया हमें दौड़ाती रहेगी। रुक कर खुद से मिलने की हिम्मत करो, क्योंकि असली मंजिल वही है जहां हम खुद को समझ पाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सफलता यह नहीं कि हम कितनी बार जीते, बल्कि यह है कि हम कितनी बार खुद को हार से उठाकर फिर से खड़ा कर सके। दुनिया का सबसे बड़ा डर हमारा खुद का होता है। जब हम अपने डर से लड़ते हैं तब हम असली स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। जिंदगी की सच्चाई यही है कि कुछ भी आसान नहीं होता, परंतु जो लोग चुनौतियों का स्वागत करते हैं वही लोग असली खुशियों का अनुभव कर पाते हैं। जो खामोश रहकर सब सहन करता है
उसके भीतर इतनी आग होती है कि वो पूरे अंधकार को रोशनी में बदल सकता है। अंदर की चुप्पी सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि वो सब कुछ सहते हुए भी मजबूत रहने का साहस देती है। अगर तुम खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हो तो याद रखो कि यह वह क्षण है जब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जाग रही है। जैसे एक बीज को धरती में दफन होकर ही पौधा बनना होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को भी कभी कभी अंधेरे में रहकर अपनी असली रोशनी ढूंढनी होती है। कृष्ण कहते हैं, दुख से भागो मत, क्योंकि यह तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखाने के लिए आता है। जितना तुम इस दुख को गले लगाओगे, उतनी ही जल्दी तुम्हें सच्ची शांति और खुशी मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे आंसू बेकार नहीं जाते। हर बूंद तुम्हारे भीतर एक नई उम्मीद, एक नई शक्ति को जन्म देती है। जब जीवन में दुख और निराशा छा जाती है, तब समझो कि वह समय तुम्हें अपने भीतर की अपार शक्ति को पहचानने के लिए आया है। दुख के क्षण ऐसे होते हैं जैसे कोई पत्थर बार बार हमारे दिल पर चोट कर रहा हो। हर चोट हमें कमजोर महसूस कराती है, लेकिन असल में वही चोट हमें और मजबूत बना रही होती है। एक कुम्हार जिस तरह मिट्टी को बार बार पीटकर उसे सही आकार देता है, उसी तरह जीवन की कठिनाइयां हमारी आत्मा को मजबूती देने के लिए आती हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, हर दर्द के पीछे एक गहरा सबक छिपा होता है। जब तुम उस दर्द को समझने की कोशिश करोगे, तब तुम जानोगे कि यह तुम्हें तुम्हारी असली पहचान दिखाने के लिए आया था। हर दर्द एक नए रास्ते की शुरुआत है, जहां हम अपने आप को उस जगह पाते हैं जहां से वापस लौटने का कोई इरादा नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि आगे का सफर ही असली मकसद है। कभी कभी दर्द की गहराई हमें अपनी आत्मा से मिलवाती है। जब हम टूटते हैं, तब हम खुद को असली रूप में पाते हैं, बिना किसी मुखौटे के। जब तक हम दूसरों की सोच में उलझे रहते हैं, तब तक हम खुद की सच्चाई से अनजान रहते हैं। खुद को उस नजरिए से देखो जिस नजरिए से तुम खुद को सम्मान दे सको। रात के अंधेरे में सबसे खूबसूरत ख्वाब देखे जाते हैं, और वही ख्वाब हमें हमारी असलियत का एहसास कराते हैं, जो हमें हिम्मत देते हैं कि हम अपने आप को सबसे ऊंचा उठा सकें। जो चीजें हमें सबसे ज्यादा डराती हैं, वही हमें सबसे ज्यादा सिखाती हैं। डर एक शिक्षक है जो हमें अपनी कमजोरियों से परिचित कराता है, ताकि हम अपनी हिम्मत को पहचान सकें। अगर रास्ते में हर कदम पर कांटे हैं, तो समझ लो कि तुम सही दिशा में जा रहे हो, क्योंकि आसान रास्तों पर कोई बड़ी मंजिल नहीं मिलती। जो लोग तुम्हारे सफर को नहीं समझते, उनके लिए अपनी दिशा बदलना मत। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी है, और उसे पाने का साहस भी सिर्फ तुम्हारे भीतर है। असली जीत वही है जो खुद से लड़ी जाए। जब तक हम अपने भीतर के डर और उलझनों को नहीं जीतेंगे, तब तक कोई बाहरी जीत हमें सच्चा सुख नहीं दे सकती। हर गिरावट एक नई शुरुआत का मौका देती है। जो लोग गिरकर उठने की हिम्मत करते हैं, वही असली नायक होते हैं। जीवन की आग कभी कभी हमारी सारी दुनिया को जला देती है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि यह आग हमारी पुरानी कमजोरियों को मिटाने के लिए आई है। जब हम अपने आप को नई शुरुआत के लिए तैयार करते हैं, तभी हमें उस आग का सही अर्थ समझ आता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर संकट हमें एक मौका देता है, खुद को बेहतर बनाने का, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने का। जब जीवन के रास्ते मुश्किल हो जाते हैं और हमारे अपने भी हमें समझने से इनकार कर देते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हमारा हर कदम बेबसियों के दलदल में धंस रहा हो। ये वो समय होता है जब आंसू हमारे सबसे करीबी साथी बन जाते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है, ये आंसू सिर्फ दुख का प्रतीक है, या एक संकेत है कि हमारे अंदर अभी भी दर्द सहने और आगे बढ़ने की ताकत है? आंसू बहाना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये उस जज्बे का हिस्सा है जो हमें अपनी भावनाओं को पहचानने और संभालने की ताकत देता है। पर क्या सिर्फ रोकर हम अपनी तकलीफें मिटा सकते हैं? जीवन के अंधकार में सबसे बड़ी चुनौती होती है खुद को संभालना। अगर हम अपने भीतर के उस साहस को जगा लें जो हर तूफान से लड़ने का हौसला रखता है, तो अंधेरा भी रोशनी का रास्ता बन जाता है। जब जीवन में अंधकार छा जाता है, तो यह केवल एक बदलाव का संकेत है। रात का अंधकार सुबह की रोशनी के आने से पहले का समय है। यही अंधकार हमें सिखाता है कि हर कठिनाई के बाद एक नया दिन आता है।
अंधकार जीवन में हमेशा एक बदलाव लेकर आता है। यह उस घड़ी का संकेत है जब हम खुद को फिर से संजोने और बेहतर बनाने के लिए तैयार होते हैं। अंधकार केवल बाहरी दुनिया का नहीं, बल्कि हमारे भीतर के भय और संकोच का भी रूप है। जब हम इसे स्वीकार करते हैं तो हम अपनी अंदर की शक्ति को पहचान सकते हैं। जितना ज्यादा अंधकार होगा, उतनी ही ज्यादा रोशनी की आवश्यकता होगी। इस अंधकार को खुद की ताकत और आत्मविश्वास के रूप में बदलना सीखें। अंधकार और प्रकाश एक दूसरे के पूरक हैं। अंधकार को पार करके ही हम सच्चे प्रकाश की सराहना कर सकते हैं। जीवन के अंधकार से गुजरकर ही हम सच्ची खुशी और आंतरिक शांति की मूल्य को समझ पाते हैं। जब जीवन में अंधकार छा जाए तो याद रखो कि यह बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर के डर और निराशा का परिणाम है। अपने भीतर के अंधकार को हटाकर आप बाहरी दुनिया को भी रोशन कर सकते हैं। अंधकार केवल एक मानसिक स्थिति है। जब हम अपने भीतर के डर को पार कर लेते हैं तो बाहर का अंधकार भी स्वयं ही मिटने लगता है। अंधकार हमें परीक्षा की घड़ी में अपने अंदर की शक्ति और धैर्य को पहचानने का अवसर देता है। जो अंधकार में टूटते नहीं, वही सूर्य के प्रकाश का स्वागत करते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो अंधेरे में धैर्य से खड़ा रहता है उसे अंततः प्रकाश मिलेगा। जीवन के हर अंधकार में एक अवसर छिपा होता है जो हमें मजबूत और समर्थ बनाता है। अंधकार हमें यह समझाने के लिए है कि अगर हम उस दिशा में बढ़ें जहां अंधेरा है तो वह स्थान जल्दी ही रोशन हो जाएगा। अंधकार हमें प्रेरित करता है कि हमें प्रकाश की ओर ही बढ़ना है। अंधकार हमें निराश नहीं करता, बल्कि यह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब हम अपनी दिशा तय करते हैं तो अंधकार को पार करने की ताकत मिलती है। अंधकार हमें यह सिखाता है कि हर दुख और संघर्ष के भीतर जीवन के असली अर्थ और उद्देश्य को जानने की आवश्यकता होती है। बिना अंधकार के हम आत्मज्ञान की वास्तविकता को नहीं समझ सकते। अंधकार हमें अपने भीतर की सच्चाई को ढूंढने का अवसर देता है। यही अंधकार हमें यह सिखाता है कि प्रकाश का अर्थ क्या है। अंधकार हर संघर्ष का प्रतीक है, लेकिन यही संघर्ष हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। अंधेरे में सच्चे आदमी की पहचान होती है क्योंकि वह अपने रास्ते को ढूंढता है। जो अंधकार से डरते नहीं, वही अपने जीवन में सच्चे और असली परिवर्तन ला सकते हैं। जब चारों ओर अंधकार हो तो एक छोटी सी उम्मीद की किरण ही आपको बाहर निकाल सकती है। यह किरण आपके विश्वास और आत्मविश्वास का परिणाम होती है। अंधकार में एक छोटी सी आशा की किरण भी हमें जीवन की दिशा दिखा सकती है। जब तक हमारी उम्मीद जिंदा रहती है, तब तक हम कभी हार नहीं सकते। अंधकार का सामना करना एक जरूरी जीवन कौशल है। यह हमें निरंतर आगे बढ़ने, सीखने और सुधारने की दिशा में प्रेरित करता है। अंधकार से डरने की बजाय इसे एक चुनौती के रूप में लें और इससे सीखने का प्रयास करें। जीवन के अंधकार में ही हमारी असली क्षमता छिपी होती है। अंधकार तब समाप्त होता है जब हम अपने भीतर के आत्मविश्वास को पहचानते हैं। आत्मविश्वास और साहस ही वह प्रकाश है जो अंधेरे को खत्म करता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम जीवन के हर अंधकार से बाहर निकल सकते हैं। अंधकार के बिना जीवन में संघर्ष और सफलता का असली मतलब नहीं समझा जा सकता। यही अंधकार हमें यह सिखाता है कि हर सफलता के पीछे एक संघर्ष छिपा होता है। जब हम अंधकार से गुजरते हैं तो सफलता का असली स्वाद उसे पाकर ही महसूस होता है। जीवन के अंधकार से निकलने के लिए खुद से प्यार और विश्वास सबसे जरूरी है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही आपके संघर्षों के बाद सफलता की रोशनी निश्चित रूप से आएगी। अंधकार केवल अस्थायी होता है और जब हम उसे पार कर लेते हैं तो जीवन में जो प्रकाश आता है वह अनमोल होता है। अपनों का धोखा एक ऐसा सबक है जो सिखाता है कि अंधविश्वास और अति आसक्ति से बचकर अपनी शक्ति और आत्मसम्मान को पहचानना चाहिए। धोखा हमें सिखाता है कि हमें दूसरों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। यह हमें मजबूत बनाता है और आत्मनिर्भरता का महत्व समझाता है। धोखा एक ऐसा दर्पण है जो हमारी भावनाओं और विश्वासों की गहराई को दिखाता है। इसे व्यक्तिगत विकास के अवसर के रूप में लें। धोखा केवल एक घटना नहीं है, यह आपके जीवन को नई दिशा देने वाला मोड़ है।
यह आपको अपने जीवन की प्राथमिकताओं को दोबारा समझने का अवसर देता है। धोखे का दर्द भले ही असहनीय हो, लेकिन यह आपको उन चीजों से दूर करता है जो आपके लिए सही नहीं थी। यह आपको उन लोगों को पहचानने का मौका देता है जो सच्चे और ईमानदार हैं। माफ करना कमजोर होना नहीं है, यह अपने आप को उस दर्द और नकारात्मकता से मुक्त करने का सबसे बड़ा कदम है जो धोखे से पैदा हुआ है। अगर आप किसी के धोखे को अपने दिल में रखते हैं तो यह आपके भीतर घाव की तरह रहेगा। माफ करना आपके लिए ही लाभदायक है, क्योंकि यह आपको हल्का और शांत बनाता है। धोखा देने वाले ने आपका विश्वास तोड़ा है, लेकिन आपका आत्मसम्मान कभी टूटने न दें। आप उतने ही मूल्यवान हैं जितने पहले थे। धोखा एक व्यक्ति का कृत्य है, लेकिन यह आपकी कीमत या मूल्य को परिभाषित नहीं करता। इसे अपने आत्मसम्मान पर हावी न होने दें। धोखे से मिला दर्द केवल एक चोट नहीं है, यह जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। यह हमें रिश्तों की सच्चाई और अपने स्वयं के महत्व को समझने का अवसर देता है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, कुछ न कुछ सिखाता है। धोखा आपको अधिक सतर्क, समझदार और आत्मनिर्भर बनाता है। धोखे का दर्द आपको तोड़ सकता है, लेकिन इसे अपनी ताकत में बदलने का निर्णय केवल आपका है। अपनी ऊर्जा नफरत में नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य और खुशी में लगाएं। धोखे का जवाब हमेशा क्रोध या बदले से नहीं दिया जाता। सबसे अच्छा जवाब है खुद को इतना बेहतर बनाना कि आपका जीवन आपकी कहानी कहे। धोखे का अनुभव आपको यह सिखाता है कि सच्चे लोगों की पहचान करें और उनकी कद्र करें। हर व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसा आपको धोखा देने वाला था। हर अनुभव आपको रिश्तों की गहराई और उनकी सच्चाई को समझने का मौका देता है। धोखा जीवन का अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है, जहां आप खुद को, अपने सपनों को और अपनी खुशियों को प्राथमिकता देना सीखते हैं। धोखे का दर्द आपको मजबूत बनाता है और यह महसूस कराता है कि आप अपने जीवन के केंद्र में हैं। यह आपके आत्मनिर्भर बनने की यात्रा का पहला कदम हो सकता है। धोखा वह घाव है जो आपको यह सिखाता है कि दर्द को शक्ति में बदलना कैसे है। यह आपको बताता है कि आप कितने मजबूत हैं। आपका घाव आपकी ताकत बन सकता है। हर बार जब आप उस धोखे को याद करेंगे तो आप यह महसूस करेंगे कि आपने कितनी दूर तक सफर तय किया है। दूसरों का धोखा आपको इस बात का एहसास दिलाता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है खुद पर भरोसा करना और अपनी क्षमताओं को पहचानना। अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें और खुद को इस काबिल बनाएं कि किसी के धोखे का आप पर कोई प्रभाव न पड़े। अपनों से मिला धोखा आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि निखारने के लिए होता है। यह आपको सिखाता है कि अपनी सीमाएं पहचानें, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें और अपने जीवन को नई दिशा में आगे बढ़ाएं। धोखा कोई अंत नहीं है, यह आपकी कहानी का एक हिस्सा है। इसे अपनी प्रेरणा बनाएं, न कि अपनी कमजोरी। आपका जीवन आपकी खुशी और आपके निर्णयों का प्रतिबिंब है। इसे किसी के कृत्य से प्रभावित न होने दें। अंधकार चाहे कितना भी घना हो, एक छोटा सा दीपक उसे दूर कर सकता है। आशा और विश्वास आपके जीवन के दीपक हैं। जब जीवन कठिन लगे तब खुद पर भरोसा रखें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। जीवन में परिवर्तन ही स्थायी है। अंधकार भी एक चरण है जो जल्द ही समाप्त होगा। परिस्थितियां बदलती हैं, इसलिए हर मुश्किल घड़ी के बाद उजाले की प्रतीक्षा करें। अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और आप हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। समस्याओं में भी समाधान ढूंढने का प्रयास करें। अंधकार से बाहर निकलने का रास्ता आपके कर्मों में छिपा है। मेहनत और लगन से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। सही दिशा में कार्य करना सबसे महत्वपूर्ण है। हर रात के बाद सवेरा आता है। जीवन में धैर्य और संयम रखना सवेरा लाने का पहला कदम है। धैर्य रखते हुए अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। अच्छे विचार और अच्छे लोग जीवन में रोशनी लाते हैं। सही संगति आपके अंधकार को दूर कर सकती है। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें और आगे बढ़ने का साहस दें। अंधकार को समाप्त करने के लिए आत्मविश्वास की ज्योति जलानी पड़ती है। खुद पर भरोसा करें, आप सब कुछ कर सकते हैं। आत्मविश्वास आपको सबसे बड़ी चुनौतियों से भी बाहर निकाल सकता है। अंधकार को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है
अपने भीतर का प्रकाश खोजना। ध्यान और आत्म मंथन से समाधान मिलता है। शांति से सोचें और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करें। जीवन के अंधकार से निकलने का अर्थ केवल कठिनाइयों को दूर करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर छिपी उस अद्भुत शक्ति को पहचानना भी है जो हमें अंधेरे को प्रकाश में बदलने का सामर्थ्य देती है। यह प्रक्रिया एक आत्मीय यात्रा है जिसमें हमें अपने भीतर झांकना होता है और जीवन के गहरे अर्थ को समझना होता है। अंधकार हमेशा नकारात्मक नहीं होता। यह हमें आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण का अवसर देता है। यह हमें उन पहलुओं से रूबरू कराता है जिन्हें हम अनदेखा करते आए हैं। अंधकार वह काला पर्दा है जो हमें अपने भीतर की रोशनी देखने का अवसर देता है। जब जीवन में अंधकार आए तो उससे भागने की बजाय ठहरें, उसे समझें। वह शायद आपको सिखाने आया है कि आप कितने मजबूत हैं। जीवन की कठिनाइयां और दर्द हमें तोड़ने नहीं बल्कि तराशने आते हैं। जैसे सोना आग में तप कर निखरता है, वैसे ही हमारा व्यक्तित्व पीड़ा में आकार लेता है। अंधकार का हर क्षण आपके भीतर छिपे आलोक को प्रकट करने का माध्यम है। अपनी पीड़ा को ज्ञान और अनुभव में बदलें। यह आपके भविष्य का सबसे बड़ा मार्गदर्शक होगा। हम अक्सर बाहरी दुनिया में खुशी और समाधान ढूंढते हैं, लेकिन असल में सारा प्रकाश हमारे भीतर ही होता है। ध्यान और आत्मचिंतन से इसे खोजा जा सकता है। जो अपने भीतर दीप जलाता है उसे बाहरी तूफान बुझा नहीं सकते। अपनी आत्मा की गहराई में उतरें। हर प्रश्न का उत्तर वहां छिपा है। रात का सबसे घना अंधकार ही सुबह के उजाले का संकेत होता है। जब जीवन में सब कुछ समाप्त होता हुआ लगे तो जान लें कि यह एक नए आरंभ का संकेत है। अंधकार नाश का प्रतीक नहीं, सृजन की शुरुआत है। जैसे बीज को धरती के अंधेरे में दबाया जाता है ताकि वह अंकुरित हो सके, वैसे ही आपके जीवन के अंधकार में नई संभावनाएं छिपी होती हैं। जब जीवन में सब कुछ कठिन लगे तो दूसरों की मदद करना शुरू करें। दूसरों की समस्याओं का समाधान ढूंढते ढूंढते आप अपनी परेशानियां भूलने लगेंगे। दूसरों के लिए रोशनी बनो, तुम्हारा जीवन अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। सेवा का मार्ग न केवल आपको अंधकार से निकालता है, बल्कि आपको जीवन के असली अर्थ से परिचित कराता है। जीवन में कभी कभी अंधकार इतना गहरा लगता है कि हम घबरा जाते हैं, लेकिन यही समय है जब हमें अपने धैर्य और विश्वास की परीक्षा देनी होती है। अंधकार चाहे जितना भी घना हो, उसमें छिपा प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता। समय हर घाव को भर देता है, हर रात को सुबह में बदल देता है। बस अपने विश्वास को बनाए रखें। जो कुछ भी आपने सहा है वह आपको कमजोर करने के लिए नहीं था, वह आपको मजबूत बनाने के लिए था। हर अनुभव आपको जीवन के संघर्षों से लड़ने का नया हथियार देता है। आपकी सबसे बड़ी कठिनाई आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है, अगर आप उसे सही दृष्टिकोण से देखें। अपने अतीत से सबक लें और उन्हें अपनी ढाल बनाएं। जीवन का अंधकार आपके भीतर की अनंत संभावना को पहचानने का अवसर है। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी सीमाओं से परे जाकर अपने भीतर छिपी अद्भुत शक्ति को प्रकट करें। अंधकार कोई स्थायी स्थिति नहीं है, यह केवल उस उजाले का इंतजार है जिसे आप अपने भीतर जलाएंगे। हर कठिनाई एक शिक्षक है, हर अंधेरा एक परीक्षा। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इससे क्या सीखते हैं और इसे अपने जीवन में किस प्रकार उजाले में बदलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में हर तरफ अंधकार हो तो इसे अपने नजरिए को बदलने का समय समझो। आंखें बंद करके बाहर रोशनी ढूंढने के बजाय अपने भीतर की चमक को पहचानो। अंधकार केवल बाहरी स्थिति नहीं है, यह हमारी सोच का परिणाम है। जब सोच बदलती है, अंधकार भी रोशनी में बदल जाता है। अंधकार का सामना करने से तुम सही दिशा और सही साथी को पहचान सकते हो। जो अंधकार में तुम्हारे साथ खड़ा हो वही सच्चा साथी है। यह कठिन समय हमें सही और गलत का भेद समझाता है। केवल अंधकार ही सच्ची मित्रता और मूल्यवान रिश्तों को उजागर करता है। अंधकार केवल यह सिखाने आता है कि तुम्हें किस दिशा में रोशनी ढूंढनी है। यह तुम्हें मजबूती से खड़ा करने और भविष्य के तूफानों का सामना करने की तैयारी है। जीवन में हर अंधकार तुम्हें पहले से अधिक दृढ़ और सक्षम बनाता है। जब हर दिशा में अंधकार छा जाता है तो यह समय है अपने भीतर की आवाज को सुनने का।
अंधकार मौन के माध्यम से तुम्हारे जीवन के सबसे गहरे उत्तर देता है। अंधकार में हम खुद से संवाद करना सीखते हैं। यह हमारी आत्मा को सुनने का मौका देता है। अंधकार में अकेलापन महसूस होता है, लेकिन यही अकेलापन तुम्हें अपने असली साथी स्वयं को पहचानने का अवसर देता है। कभी कभी अंधकार हमें अपने आप से जोड़ने के लिए आता है। प्रकृति ने सृजन के हर रूप को अंधकार से जोड़ा है। बीज अंधेरे में उगता है, रात्रि में विचार जन्म लेते हैं और कठिन समय में नायक तैयार होते हैं। हर बड़ा सृजन अंधकार के गर्भ से होता है। जीवन में अंधकार को अपनाने का साहस करें। जब अंधकार हर ओर फैला हो तो धैर्य रखना सीखो। जो अंधकार को सहन करता है वही जीवन के सबसे सुंदर प्रकाश को देखने का हकदार बनता है। धैर्य अंधकार को पार करने का सबसे बड़ा साधन है। अंधकार तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अपने आप को फिर से बनाने का मौका देने के लिए आता है। यह समय तुम्हें अपने जीवन की नींव को मजबूत करने का है। अंधकार उन लोगों के लिए नहीं है जो केवल रोशनी चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो अंधेरे में संभावनाएं देखते हैं। अंधकार तुम्हें सीमाओं से परे सोचने का अवसर देता है। अंधकार को नकारना मत, क्योंकि यह तुम्हारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब तुम अंधकार को अपनाते हो तो तुम अपने भीतर की सच्चाई को समझते हो। जीवन के हर पहलू को अपनाना ही पूर्णता है। अंधकार से मत भागो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। यह तुम्हें दिखाएगा कि डर और साहस में कितना फर्क है। अंधकार में हम अपनी कमजोरियों और ताकत को सही तरीके से देख पाते हैं। अंधकार में हमेशा एक रोशनी का बीज छिपा होता है। अगर तुम उसे पहचानने की कोशिश करो तो वह तुम्हें सबसे चमकीला बना देगा। हर चुनौती के भीतर एक समाधान छिपा होता है। अंधकार का अर्थ यह नहीं है कि तुम हार गए हो। इसका अर्थ यह है कि तुम्हें अपनी लड़ाई में खुद की रोशनी को जलाना है। जीवन की हर हार को जीत में बदलने का मौका अंधकार से मिलता है। अंधकार हमेशा स्थायी नहीं रहता। यह तो बस एक छोटा पड़ाव है जो तुम्हें आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। याद रखो, अंधकार केवल एक यात्रा का हिस्सा है, मंजिल नहीं। जो अंधकार से डरता है वह रोशनी तक कभी नहीं पहुंच सकता। अंधकार का सामना करो, तभी तुम रोशनी का महत्व समझोगे। डर को पार करना ही तुम्हें सच्ची खुशी तक ले जाएगा। घने बादलों से सूरज ढक जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सूरज गायब हो गया। वह वहीं है, बस सही समय पर चमकने के लिए तैयार है। जीवन के अंधकार में भी आशा का सूरज छिपा होता है। बस हमें धैर्य रखना और सही समय का इंतजार करना सीखना चाहिए। अंधकार जीवन का वह अध्याय है जो तुम्हें आने वाली रोशनी के लिए तैयार करता है। यह तुम्हें सिखाता है कि सफलता और सुकून की असली कीमत क्या होती है। जो अंधकार को सहन करता है वही रोशनी का सच्चा आनंद लेता है। अंधकार में तुम्हारी असली क्षमता और हौसला उजागर होता है। यह वह समय है जब तुम खुद को साबित कर सकते हो। अंधकार किसी अंत का नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी ताकत की पहचान का प्रारंभ है। अंधकार में स्थिर रहना सबसे बड़ी कला है। जो हिलते नहीं, लड़खड़ाते नहीं, वे ही अंधकार को रोशनी में बदलने का हुनर जानते हैं। यह समय तुम्हारे धैर्य और आत्मविश्वास की परीक्षा लेता है। अंधकार कितना भी गहरा हो, एक दिया उसे खत्म कर सकता है। बस तुम्हें अपने भीतर उम्मीद का दिया जलाना है। उम्मीद ही वह रोशनी है जो हर परिस्थिति को बदलने की शक्ति रखती है। अंधकार में खो जाना असफलता नहीं है, यह प्रेरणा का स्रोत है। यही तुम्हें रास्ता ढूंढने और नया बनने की प्रेरणा देता है। कभी कभी खो जाना जरूरी होता है ताकि तुम खुद को फिर से ढूंढ सको। अंधकार का अर्थ यह नहीं है कि सब खत्म हो गया। इसका अर्थ यह है कि अब कुछ नया और बेहतर होने वाला है। हर अंधकार के बाद नया सवेरा होता है, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है। अंधकार का सामना करने के लिए रोशनी ढूंढने की जल्दबाजी मत करो। पहले समझो कि अंधकार तुम्हें क्या सिखा रहा है। जीवन में हर कठिनाई अपने साथ एक सबक लेकर आती है। अंधकार तुम्हारे सच्चे रिश्तों को उजागर करता है। जो लोग तुम्हारे अंधकार में साथ खड़े रहते हैं, वे तुम्हारी रोशनी में तुम्हारे असली साथी बनते हैं। संकट के समय सच्चे रिश्ते और दोस्त की पहचान होती है। जब बाहर कुछ नजर न आए तो यह संकेत है कि तुम्हें अपने भीतर की यात्रा करनी चाहिए।
अंधकार तुम्हें अपने आत्मा के सत्य को देखने का मौका देता है। भीतर की यात्रा ही सबसे गहरी और सच्ची होती है। कोई बाहरी शक्ति तुम्हें अंधकार से नहीं निकाल सकती। यह केवल तुम्हारी अपनी सोच, साहस और मेहनत है जो तुम्हें रोशनी तक ले जाएगी। तुम्हारे भीतर ही हर समस्या का समाधान छिपा है। अंधकार तुम्हें यह दिखाने आता है कि कष्ट और संघर्ष में भी कितनी गहराई और मूल्य छिपा है। यही गहराई तुम्हें महान बनाती है। कष्ट से गुजरने पर ही इंसान का व्यक्तित्व निखरता है। अंधकार में जब तुम अकेले महसूस करो तो याद रखो कि यही अकेलापन तुम्हें ताकत देता है। अकेलापन केवल तुम्हारे आत्मविश्लेषण और नई शुरुआत का मौका है। अंधकार में जब तुम्हारे पास सवाल हो तो यह समय है अपने भीतर के मौन को सुनने का। सभी उत्तर वहीं छिपे हैं। मौन में ही सत्य का प्रकाश छिपा होता है। अंधकार को नकारो मत, इसे अपने शिक्षक की तरह देखो। यह तुम्हें वह सिखाएगा जो रोशनी कभी नहीं सिखा सकती। कठिनाइयां हमेशा महान पाठ सिखाती हैं। अंधकार हमेशा अंत की तरह लगता है, लेकिन यह केवल एक नई शुरुआत का संकेत है। हर रात के बाद सुबह आती है। यह प्रकृति का नियम है और जीवन भी इससे अलग नहीं। अंधकार से बचने की कोशिश मत करो, इसे स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारने का साधन है। स्वीकार्यता ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। अंधकार केवल तुम्हारी रोशनी का इंतजार करता है। यह तुम्हें तुम्हारी खुद की चमक को पहचानने का मौका देता है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह हर अंधकार को मिटाने की शक्ति रखता है। अंधकार तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तोड़कर फिर से बनाने के लिए आता है। हर कठिनाई एक नई ताकत को जन्म देती है। अंधकार से मत घबराओ, क्योंकि यही वह जगह है जहां अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं। जब कुछ नहीं दिखता तो हर दिशा खुली होती है। अंधकार केवल जीवन के एक छोटे हिस्से का नाम है। इसे जीवन का अंतिम सत्य मत मानो। यह समय भी गुजर जाएगा और तुम्हें बेहतर अनुभव के साथ छोड़ जाएगा। अंधकार जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह तुम्हारा पूरा जीवन नहीं है। रोशनी तुम्हारे इंतजार में है, बस उसे पाने के लिए एक कदम बढ़ाने की हिम्मत करो। हर अंधकार के बाद रोशनी का आगमन निश्चित है। अंधकार हमें सिखाता है कि हर कठिन समय के बाद रोशनी का सवेरा होता है। यह हमें धैर्य और सहनशीलता के साथ हर चुनौती का सामना करना सिखाता है। आंसू हमें यह याद दिलाते हैं कि भावनाएं हमारी ताकत हैं। वे हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने और मजबूत बनने का अवसर देते हैं। अंधकार में जब कोई साथ न हो तो हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलता है। आंसू हमारे दिल और दिमाग को हल्का करते हैं, जैसे बारिश धरती को साफ करती है। यह हमें नकारात्मकता से मुक्त करता है। अंधकार हमें बताता है कि यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। यह हमें गिरने के बाद उठना और नए तरीके से प्रयास करना सिखाता है। जब आंसू बहते हैं तो वे हमें यह सोचने का समय देते हैं कि हम कहां गलत हो रहे हैं और हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए। अंधकार में जो आपके साथ खड़े रहते हैं वही सच्चे साथी होते हैं। यह समय हमें सच्चे और झूठे संबंधों में फर्क करना सिखाता है। आंसू हमें अपने दर्द को स्वीकारने और धीरे धीरे उससे उबरने की प्रक्रिया सिखाते हैं। जैसे बीज अंधकार में जड़ें जमाता है और फिर एक वृक्ष बनकर उगता है, वैसे ही अंधकार हमारे जीवन में संघर्ष के महत्व को समझने का अवसर देता है। आंसू हमें सिखाते हैं कि जीवन में खुशी और दुख दोनों का महत्व है। दुख हमें जीवन के असली अर्थ और गहराई को समझने का मौका देता है। अंधकार हमें ताकतवर बनाता है और आंसू हमें हल्का करके आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जीवन की हर कठिनाई हमें एक नया सबक देकर जाती है। यह समय है खुद से एक वादा करने का कि आंसू भले बहें, लेकिन हमारी उम्मीद नहीं टूटेगी। हर गिरने के बाद उठने की शुरुआत यहीं से होती है। जीवन की सबसे गहरी सीख यही है। तकलीफें और आंसू हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारी आत्मा को निखारने के लिए आते हैं। जब भी आप खुद को अकेला और असहाय महसूस करें तो यह समझें कि आप अपने जीवन के उस मोड़ पर हैं जहां से आपकी नई शुरुआत होगी। तो उठिए, खुद को संभालिए और उस अंधेरे से बाहर निकलें, क्योंकि आपका भविष्य आपकी रोशनी का इंतजार कर रहा है। यही जीवन का असली सार है।
गिरना, संभलना और अंत में एक ऐसी कहानी बनना जो दूसरों को भी जीने की प्रेरणा दे। आज की वीडियो बस इन्हीं सीख के साथ समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और अपने अनमोल सुझाव हमें अवश्य दें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक भक्त यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने परिवार व साथियों के साथ शेयर करें। आपके जीवन का सफर सुखमय हो। जय श्री राधे कृष्णा।